एक दिन रात्रि में युधिष्ठिर को उदास देखकर भगवान ने पूछा कि बड़े भैया आप किस लिए उदास हैं? युधिष्ठिर कहने लगे कि ये मधुसूदन, मैं जब अपने परिजनों की विधवाओं को देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने अपने परिजनों की लाश पर यह चक्रवर्ती पद पाया है। गुरु द्रोण जिन्होंने हमें सब सिखाया, उनकी मृत्यु पर हमें राज मिला है। पितामह जिनकी गोद में हम खेलते खेलते बड़े हुए, उन्हें मारकर हमने राज्य प्राप्त किया है। तो हे केशव, मुझे इस राज्य में बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा है। भगवान ने खूब समझाया मगर माने नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर तो भगवान कृष्ण को अपना छोटा भाई समझते हैं, बुआ का लड़का। और उपदेश मानने के लिए, जिसका आप उपदेश मानते हैं, उसके लिए आपके मन में गुरु की छवि होना अति आवश्यक है। अर्जुन भी जब तक भगवान कृष्ण को मित्र मानते रहे, सारथी मानते रहे, तब तक भगवान ने गीता का ज्ञान नहीं दिया। जब भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन पूरी तरह समर्पित हो गए, तब जाकर गीता का ज्ञान दिया गया। भगवान ने सोचा ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें पितामह के पास ले जाया जाए। पितामह के पास सभी पांडव पहुंचे, सबने प्रणाम किया। जब अर्जुन ने प्रणाम किया तो पितामह कहने लगे, अर्जुन तुम्हारा सारथी नहीं आया? अर्जुन कहने लगे, आए पितामह। सामने आकर भगवान ने पितामह को प्रणाम किया, पितामह ने उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन, जानते हो तुम ये कौन है? अर्जुन कहते हैं, हाँ हाँ दादाजी, इन्हें कौन नहीं जानता, ये तो हमारे मामा वसुदेव के पुत्र हैं। पितामह हंसने लगे, कहने लगे, अर्जुन कभी तो तुम इन्हें अपने मामा का पुत्र बना लेते हो, भाई बना लेते हो, कभी गुरु बना लेते हो, कभी सचिव बनाकर सलाह लेते हो, कभी दूत बनाकर कौरवों की सभा में भेज देते हो। अरे और तो और सारथी भी तुमने बना लिया। और प्रभु आप भी धन्य हैं, भक्त आपको जिस रूप में भजते हैं आप उसी रूप में दर्शन भी दे देते हैं। नामदेव को कुत्ते में दर्शन दिए, बनी हुई रोटी को नामदेव जी ले रखा ही था कि कुत्ता उठाकर ले गया। हम होते तो पत्थर मारते, डंडा लेकर पीछे पड़ते, पर नामदेव जी ने कहा, प्रभु रोटी ले ही जा रहे हो तो सूखी क्यों ले जा रहे हो, घी तो लगाकर ले जाओ। और भगवान को प्रेम के वशीभूत होकर उस कुत्ते में ही नामदेव जी को दर्शन देने पड़े। मधुर मधुर बातें याद करके भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयो गतः। राजधर्म बताया, मोक्ष धर्म बताया, दान धर्म बताया। युधिष्ठिर को तरह तरह से उपदेश देने लगे। युधिष्ठिर की शंकाओं का समाधान किया, मगर जब स्त्री धर्म के बारे में समझाने लगे तो द्रौपदी को हंसी आ गई। हालांकि ये भागवत का प्रसंग नहीं है, हमने भी गुरुजनों के मुख से सुना है कि द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह ने पूछा कि द्रौपदी तुम क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा, कुछ नहीं पितामह, बस ऐसे ही। कि नहीं नहीं बताओ। द्रौपदी कहने लगी कि पितामह आप स्त्री धर्म की बात करते हैं, उस समय स्त्री धर्म कहां गया था?
जब दुशासन भरी सभा में मेरा चीर खींच रहा था, पितामह कहने लगे कि पुत्री, उस क्षण का ही तो हमें आज तक अफसोस है, मगर हम कुछ करने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उस समय हमारे रक्त में दुर्योधन का अन्न दौड़ रहा था। और कहते हैं ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। आज तेरे पति के बाणों ने वो सारा रक्त मेरा जमीन पर निकाल कर डाल दिया, तो आज मैं स्त्री धर्म की बात कर रहा हूं। द्रौपदी की भी शंका का समाधान किया। भगवान से कहने लगे कि केशव, एक बात पूछूं? भगवान ने कहा पूछो। कहने लगे कि इस युद्ध में जो हुआ वो सत्य था, वो सही था? भगवान कहने लगे पितामह किसकी तरफ से? पांडवों की तरफ से कि कौरवों की तरफ से? पितामह कहने लगे कि माधव कभी तो सीधी बात कर लिया करो, कौरव बचे ही कहां है, पांडवों की कह रहा हूं। भगवान कृष्ण कहने लगे कि पितामह, पांडवों की तो पांडव जाने अब उन्होंने गलत किया या सही किया। फिर हंसने लगे पितामह, कहने लगे कि केशव मुझे ना बनाओ, मुझे सब पता है कि इस युद्ध में क्या हुआ और किसने क्या किया। दोनों सेनाओं के बीच में जब अर्जुन ने रथ को ले जाने की कहा और आप रथ को लेकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हुए, तो अर्जुन तो इसलिए देख रहे थे कि मुझे किस किस रिश्तेदार को मारना है, मगर आपने क्यों दृष्टि डाली भगवान? भगवान हंसने लगे। पितामह कहने लगे कि माधव, आपने दृष्टि डालकर सबके प्राणों का हरण तो पहले ही कर लिया था, अर्जुन ने तो बस औपचारिकता निभाई है। आप भक्तवत्सल है प्रभु, आपने युद्ध में ये प्रतिज्ञा ली कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मेरी ये प्रतिज्ञा थी कि मैं आपको शस्त्र उठाने पे विवश कर दूंगा, तो आपने भक्त का मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अंत में भीष्म पितामह ने भगवान से एक निवेदन कहा कि मेरी एक विनती है केशव। भगवान ने कहा आज्ञा करो पितामह। कहने लगे कि मेरी एक बेटी है जिसका विवाह मैं आपसे करवाना चाहता हूं, क्योंकि आपसे उपयुक्त पति इस संसार में उसका हो नहीं सकता। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, कहने लगे पितामह, विवाह तो हुआ नहीं आपका, बेटी कहां से आ गई? और विवाह हो जाता तो ये महाभारत का युद्ध भी नहीं होता। कहने लगे प्रभु, ये जो मेरी बुद्धि है, ये मेरी पुत्री है, और ये इतनी निर्मल है, इसमें कोई दोष नहीं, न काम है, न क्रोध है, न मद है, न लोभ है, न मोह है। पवित्र और निर्मल बेटी है मेरी ये बुद्धि, आप इसका वर्णन कीजिए, क्योंकि आपसे अच्छा वर इसे मिल नहीं सकता। भगवान सामने खड़े हैं। पितामह कहते हैं कि केशव, सूर्य उत्तरायण हो चुका है, अब मैं चाहता हूं कि जब मेरे प्राण निकले तब आप मेरे सन्मुख रहें। भगवान चिंता में पड़ गए कि इन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, अगर 2-4 साल नहीं मरे तो हम तो खड़े खड़े ही अधमरे हो जाएंगे। पितामह समझ गए, कहने लगे नहीं नहीं केशव, आप चिंता ना करें, ज्यादा प्रतीक्षा आपसे नहीं करवाऊंगा। और कहते हैं ना कि ऐसी मौत किसे मिलती है? अगर भगवान सामने खड़े हो तो एक बार क्या बार बार मरा जाए। भीष्म पितामह प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, ऊपर से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। भगवान की दिव्य छटा का ध्यान करते करते, सबके हृदय में हरि का दर्शन करते करते पितामह भीष्म ने अपनी देह का त्याग कर दिया।